जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, हम सब इस संसार में आकर कर्म बंधन के इस चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। कोई भी प्राणी इस धरती पर बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, प्रकृति का एक नियम होता है। प्रकृति स्वयं एक शक्ति है। आपको अगर कुछ पाना है तो प्रकृति को कुछ देना ही होगा। इस धरती पर कर्म का यही सिद्धांत है। आपको कुछ हासिल करना है तो बदले में कुछ देना होता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा और आपके कर्म पुण्य कर्मों में बदलेंगे, और अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपके कर्म पाप में तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, पुण्य जो होता है वह एक चींटी की तरह, या यूं कह लीजिए एक कछुए की तरह चलता है। उसकी चाल, पुण्य की जो चाल होती है वह कछुए की तरह होती है, और पाप कर्म की चाल खरगोश के समान होती है। पुण्य कर्म धीरे धीरे फलित होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और पाप कर्म की गति बहुत तेज होती है। इसीलिए हमें चाहिए दोस्तों कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं होने पाए जिससे हमारे कर्म बंध जाए और पाप कर्म में बदल जाए। शुभ कर्मों के फल से हम सुखी हो जाते हैं, और अशुभ कर्मों के फल से हम सदा दुखी रहते हैं। यदि हम सुखी होना चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें शुभ कर्म ही करने चाहिए। शुभ कार्य में मनुष्य को सभी प्राणियों, जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए। इसमें अन्न जल का दान भी आता है, जैसे गौ सेवा करना, बंदरों को चने और केले आदि खिलाना, मछलियों को आटे की गोली खिलाना, जो आटे की गोलियां बनती है वो खिलाना, चींटियों को आटा डालना या कुछ मीठा खिलाना, पक्षियों को दाना खिलाना, किसी भूखे प्यासे जीव को भोजन देना, यह सभी कार्य शुभ कर्मों की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसमें एक कार्य कुत्ते को भोजन देना या उसे रोटी खिलाना भी है। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहें। तो चलते हैं आगे वीडियो में दोस्तों। आज हम बताते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाते हैं उनके जीवन में क्या बदलाव होता है, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से किन किन देवी देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है, इसकी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि कुत्ता एक बहुत ही वफादार प्राणी है। वह अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता है। कुत्ता भैरव जी की सवारी भी है। यदि हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भगवान भैरव जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। भैरव जी नकारात्मक शक्तियों के विध्वंसक हैं। हमारे घर की सभी नकारात्मक शक्तियां इससे नष्ट हो जाती है। जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भगवान भैरव प्रसन्न होते हैं, और उनके द्वारा ही भगवान शिव का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भैरव जी माँ दुर्गा के सेवक हैं, तो इस प्रकार का कार्य करने से हमें माँ दुर्गा, माँ भवानी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, और उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। और माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान भैरव, श्री राम जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। इससे हमारे घर में बरकत होती है,
और हमारी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है और हमारा भौतिक जीवन धीरे धीरे सुखमय होता चला जाता है। क्योंकि एक आत्मा की निकली हुई दुआ हमारी इन सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करती है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटित होती है और क्या फायदे होते हैं। कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और सकारात्मक शक्तियों का घर में वास होता है। दोस्तों, रोटी को थोड़ा सा सरसों के तेल से चुपड़कर और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर अगर हम शनिवार के दिन काले कुत्ते को खिलाते हैं तो सभी क्रूर ग्रह राहु, केतु और शनि का नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाता है, आर्थिक विकास होता है और धीरे धीरे कर्ज से छुटकारा मिलने लग जाता है। इसके अलावा भगवान शिव, माँ दुर्गा, भगवान भैरव, श्री राम जी महाराज, हनुमान जी महाराज की कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवान ने मनुष्य को सभी जीवों से अधिक शक्तियां दी है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व बनता है कि व्यक्ति या ऐसा मनुष्य और प्राणियों की सेवा करे। जो असमर्थ प्राणी हैं, असहाय हैं, उनकी मदद करे, क्योंकि यह कार्य केवल इस धरती पर मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता। इससे भगवान के आदेश का पालन भी हो जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, उसके पास समय नहीं है, व्यक्ति की दिनचर्या व्यस्त है, इसी कारण अगर वह भगवान की पूजा पाठ के लिए समय नहीं दे पाता है तो कोई बात नहीं दोस्तों। अगर व्यक्ति जीव हत्या नहीं करता है, जीवों पर दया करता है, ऐसा ही जीवों को भोजन देता है, इस प्रकार के जो अच्छे कार्य करता है उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो एक कुत्ते को रोटी खिलाने से भी व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, आपने इस बात को इस वीडियो के माध्यम से जान लिया होगा। बात कुत्ते तक ही सीमित नहीं है, इसमें अन्य प्राणियों की सेवा भी सम्मिलित है। भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य को इस तरह से बनाया है, मनुष्य को इतनी शक्तियां दी है जो किसी अन्य प्राणी को नहीं दी है। तो इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। हमेशा इस तरह के पुण्य कार्य करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार के सब कार्यों को हम करेंगे तो धीरे धीरे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आशा करता हूँ वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है वह आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।